हेलो दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक केतल के मेन बोर्ड का मेन प्लग सीरीज में डालकर इसका स्विच ऑन करने पर इसका इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। जब ठीक होता तो इंडिकेटर नहीं सीरीज ग्लो करता। अब इस बोर्ड को सीरीज में डालकर इस केतल को इसी के बोर्ड पर रखकर स्विच ऑन करने पर सीरीज ग्लो कर रहा है, इंडिकेटर नहीं। सीरीज ग्लो करने का मतलब यह है कि इसका कॉइल ठीक है। अब पहले वाला को लोड मीटर पर चेक करते हैं। लोड बोर्ड का स्विच ऑन करके इसका स्विच ऑन करने पर केतल का इंडिकेटर जल रहा है, मीटर शो नहीं कर रहा है। इस केतल का कॉइल खराब है, इसे हम आगे बताएंगे। अब दूसरे वाला को चेक करके देखते हैं। इसका कॉइल सही है, यह लोड मीटर पर क्या शो कर रहा है। लोड बोर्ड का स्विच ऑन करके इस केतल का स्विच ऑन करने पर देखिए इंडिकेटर भी जल रहा है और लोड भी बता रहा है। लोड लेने का मतलब यह केतली बिल्कुल सही है। और लोड नहीं लेने पर नीचे वाला कवर खोलकर इसका कॉइल चेक करते हैं। इसका कनेक्शन खराब है या कॉइल। देखिए सीरीज ठीक है। सीरीज वाला पॉइंट कॉइल पर देने पर सिर्फ इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। अगर कॉइल ठीक होता तो सीरीज ग्लो करता। इसका यह नीचे वाला पॉइंट न्यूट्रल है और वहां से यहाँ आता है और फिर न्यूट्रल यहाँ से कॉइल में जाता है। नीचे से ऊपर वाला पॉइंट फेज होता है और फेज यहाँ से निकलकर स्विच पर जाता है और फिर स्विच के दूसरा छोर से निकलकर कॉइल में आ जाता है। देखिए यहाँ बैक का नट खोलते वक्त अगर कोई नट नहीं खुल रहा है तो एक गर्म सोल्डरिंग आयरन लेकर उस नट के ऊपर थोड़ा रंगा को डाल दें और रंगा डाल लेने के बाद और उसके नीचे पेचकस लगाकर टाइट करें और नट पर आयरन रखकर नट को गर्म करने पर थोड़ा देर में नट गर्म होने पर उसका बैक आराम से खुल जाता है। यहाँ देखिए खुल गया और फिर उस नट को पिलास के द्वारा खोल लेते हैं। जब यह कनेक्टर खराब हो जाता है तो इसे बदलना पड़ता है। इस पॉइंट से अंदर वाला बताना चाहिए जो ओके है और इधर वाला पॉइंट से बाहर वाला से बताना चाहिए जो नहीं बता रहा है। अब न्यू कनेक्टर को चेक करेंगे। इधर वाला से अंदर वाला बता रहा है और इस साइड वाला से बाहर वाला, जो दोनों ओके है। इसमें 3 लॉक रहता है। इसके सभी लॉक को खोलकर लॉक फंसा रहता है, खींचना पड़ता है। ऊपर वाला बॉडी को बाहर कर लेंगे। यहीं इसका पिन है और इसे देखेंगे कैसे काम करता है। देखिए यहीं स्विचिंग का काम करता है। ये सभी बाहर वाला कनेक्टर का लॉक है। इसमें 3 लॉक लगे हैं। बाहर वाला कनेक्टर को हटाने पर और इसका कनेक्शन इससे रहता है और अंदर वाला का कनेक्शन इस पर रहता है। यहाँ पर लॉक है। इस लॉक को हटा देने पर इस जॉइंट में यह पिन फंसी हुई है। पिन हटने पर यह अंदर वाला बाहर आ जाएगा। यही है इसका यह जुगाड़। इलेक्ट्रिक केतल में सबसे अधिक दिक्कत करता है तो वो है ये तीनों नट। इधर वाला तो आराम से खुल जाता है, इस पिलास से भी और नोज पिलास से भी। देखिए यह आराम से खुल गया। लेकिन इस साइड वाला दोनों पिलास तो उसमें जाता ही नहीं, लेकिन नोज पिलास तो जाता है लेकिन उसे आराम से खुलता नहीं है। इसलिए हम इसको खोलने के लिए 6-7 नंबर पाइप रिंच लेंगे और 6 नंबर को थोड़ा पीट लेंगे तो वह ऐसा बन जाएगा। तो उसे इस नट में डालकर आराम से नट को खोलकर बाहर कर लेंगे। देखिए नट बाहर आ गया। इधर वाला नट तो हम आराम से कस लेते हैं। पहले नट को इसमें डाल लेंगे और फिर इसको इस पाइप रिंच से कस लेंगे। देखिए ऐसे इससे आराम से टाइट हो जाता है। लेकिन इसमें नट डालना मुश्किल होता है, हाथ से अंदर जाता ही नहीं। तो इसके लिए एक साइकिल स्कोप लेंगे और नट को उसी में डाल लेंगे। फिर स्कोप को नट पर रखकर नट को छोड़ देंगे और फिर आराम से इस पाइप रिंच से उस नट को कस देंगे। देखिए ये कितना आसान है इस नट को कसना।
इस पुराने स्विच को चेक करने के लिए इसके दोनों टर्मिनल में तार जोड़कर सीरीज में डालने पर ऑन ऑफ करने पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अब चेक करने के लिए न्यू स्विच लेंगे और उसके दोनों टर्मिनल में भी तार डालकर प्लग को सीरीज में डालकर स्विच ऑन ऑफ करने पर सीरीज ग्लो करता है। इस केतली का स्विच ऑन करने के बाद से चेक करने पर एक तरफ लाइन आ रहा है और दूसरा तरफ नहीं। सीरीज ओके है, लेकिन स्विच के दोनों टर्मिनल पर सीरीज से टच करने पर सीरीज ग्लो नहीं करता, मतलब स्विच खराब है। इस स्विच का नट को खोलकर इस स्विच को हटा लेंगे। अब नए स्विच में वायर वाला लॉक डालकर नए स्विच को उस पर कस देंगे। स्विच के दोनों पॉइंट पर सीरीज का वायर टच करने पर और स्विच ऑन करने पर सीरीज ग्लो कर रहा है। इस स्विच को देखते हैं कैसे काम करता है। स्विच के ऊपर स्प्रिंग है, खोलने के लिए पहले इसे हटाएंगे और स्प्रिंग को हटा लेने के बाद ऊपर वाला ढक्कन का यहाँ लॉक रहता है। इसी लॉक को हटाने पर ऊपर वाला कवर बाहर आ जाता है। देखिए, इसी लॉक से स्विच ऑन ऑफ करता है। ये हमेशा स्विच ऊपर की ओर सटा रहता है, जब स्विच को नीचे करते हैं हट जाता है। ये स्विच का एक पॉइंट है और इसका ये दूसरा पॉइंट। ऊपर वाला इस पॉइंट से स्विच नीचे करने पर ये लंबा वाला पॉइंट नीचे चला जाता है, तो इसका कनेक्शन हट जाने पर स्विच ऑफ हो जाता है। जब ये बेस खराब हो जाता है तो इसे बदलना पड़ता है। इस बेस को बदलना बिल्कुल आसान है। इस बेस को बदलने से पहले इसे सही बैठाने के लिए यहाँ लॉक रहता है। जब बेस को बैठाते हैं तो यहाँ देखना पड़ता है। बेस को निकालने के लिए देखिए, यहाँ 3 पेच लगे हैं और तीनों को हम खोल लेते हैं। इस पुराने बेस को इस बॉडी से निकाल लेते हैं और निकाल कर इस बेस में 3 लॉक लगे हैं, तीनों निकाल लेते हैं और इस नए बेस में इस तीनों लॉक को डालकर नीचे वाला ढक्कन में इसको बिठा लेते हैं और इस वायर को इसी के दिशा में मोड़कर वायर को सही से बैठा लेंगे और वायर को बैठा लेने के बाद इसके ऊपर वाला ढक्कन में बैठा लेंगे। यही लॉक मिलाना है। जब यह मिल जाएगा तो आराम से बैठ जाएगा। लेकिन कभी कभी नए बेस बदलने पर किसी जगह का ऊपर वाला बेस ठीक से बैठता ही नहीं। जब यह नहीं बैठता है तो उसी पुराने बेस को रिपेयर करना पड़ता है। बेस को रिपेयर करने के लिए इसके तीनों पत्ती का नट खोलकर पुराने वाले बेस में कस देते हैं और जब हम कस देते हैं तो देखिए कितना आराम से यह बैठ जाता है। नए बेस पर नहीं बैठने पर पुराने बेस को रिपेयर कर लें।